तो इस प्रकार दैत्य बालकों को हेलो हेलो विशुद्ध भक्ति सिद्धांत का उपदेश देते हुए श्री प्रहलाद जी ने अंत में कहा, एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। बड़ा ही मधुर और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। सब कहा श्री प्रहलाद जी ने, भक्ति का स्वरूप कहा, भक्ति की महिमा कही, भक्ति की विधि कही, और फिर अंत में कहा कि इस संसार में या इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ या एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। और फिर यह भी बताया उस भक्ति का स्वरूप क्या है। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। मानस उत्तरकांड में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर। सब साधन कर फल यह सुंदर। आगम निगम पुराण अनेका अनेकानि च शास्त्रीणि पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। वो सबको पढ़ने सुनने का एक ही फल है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर। लेकिन इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? तब पद पंकज प्रीति, फिर कहा निरंतर। और वहां ध्रुवदास जी कहते हैं, आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। अगर एक रस ना रहे तो फिर प्रेम नहीं है, फिर कुछ और होगा। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, प्रेम से दिखने वाले अनेक अनेक भाव हैं, दूर से प्रेम से ही दिखाई पड़ते हैं, पर क्योंकि प्रेम सत्य है और सत्य का स्वरूप है, एक रस हो, अखंड हो, जिसकी गति कभी बाधित ना हो, कुंठित ना हो, तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। हम लोगों के जीवन में नहीं आ पाती तो निरंतरता नहीं आ पाती। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, ऐसा तो होता है। और वहां गोस्वामी जी ने जब कहा कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तब भी कहा तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। आपसे मैंने पूछा भी था कि इन सब शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है, किस पर बल दिया गया है? निरंतर। निरंतरता रहे भजन में, सातत्य रहे। आपसे कहा था ना मैंने कि जब शिव का अभिषेक किया जाता है तो एक और मंत्रोच्चार होता है। अब जल से, दुग्ध से, जिस भी वस्तु से अभिषेक किया जा रहा हो, पर यह नियम है कि अभिषेक की धारा खंडित नहीं होनी चाहिए, अविच्छिन्न रहे। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे तब पद पंकज प्रीति निरंतर। और निरंतर हो तभी प्रीति है। जो निरंतर ना हो, जिसमें सातत्य ना हो, फिर पुनः कह रहा हूं कि प्रेम जैसा दिखता होगा वो भाव, वो भावना प्रीति जैसी दिखाई पड़ती होगी, पर वो है नहीं। और ये निरंतरता आए कैसे? भाव में विक्षेप कब उपस्थित होता है, किसके कारण उपस्थित होता है? मंदिर में बैठे हैं, हम हैं, हमारे श्री ठाकुर जी हैं,
श्रवण कीर्तन स्मरण हो रहा है, वहां तक तो सब ठीक है। भाव में विक्षेप कब उपस्थित होता है, कहां उपस्थित होता है? व्यवहार में। इसलिए यहां श्री प्रहलाद जी ने अंत में कहा कि स्वार्थ सांच जीव कर एहा, सच्चा स्वार्थ यही है, या फिर कह लो परम पुरुषार्थ यही है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। फिर बताया उस भक्ति का स्वरूप क्या है, यत् सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो प्रेम का, प्रीति का भाव निरंतर बना ही कैसे रहेगा? जब तक यहां अपना पराया कुछ दिखाई पड़ेगा, जब तक भेद बुद्धि रहेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा सबके मूल में क्या है, ये सब विकृतियां जो हैं, इस सबके मूल में क्या है? भेद बुद्धि है। इसलिए हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, जीते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुखमान सुखी चरिए। हमारे प्रेम में, हमारे भाव में ये निरंतरता बने, इसका अभ्यास तो भाई इसी प्रकार करना पड़ेगा, करना चाहिए, किया जा सकता है। हाँ, और ये मैं कह रहा हूं कि अभ्यास करना पड़ेगा इसका। आपसे कहा था मैंने कि देखा और प्रेम हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब बेकार की बातें यही होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। प्रेम तो शिखर है, कूद कर नहीं पहुंचा जाता है वहां तक, कूद कर नहीं पहुंचा जाता है वहां तक, तो एक एक सोपान पार किया जाता है। अब किसी को अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, आपने आज तक सुना नहीं होगा, चढ़ तो गए चढ़ने वाले, लेकिन यहां खड़ा है कोई एकदम कूद के चढ़ गया, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए पहले अभ्यास किया जाता है, तैयारी की जाती है, एक बेस कैंप है, पहले आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको देखा जाएगा क्या आप आगे जाने योग्य हैं, तो आपको अनुमति दी जाएगी। ऐसे ही प्रेम तो शिखर है, प्रेम से आगे और क्या है? याते परे ना और कोई भजन, ना और कोई सुख, होते होते होगा। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पर अभ्यास हम तब करें ना जब हमको पहले जिस विषय का हमको अभ्यास करना है, पहले उसके वास्तविक स्वरूप का हमको बोध हो। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है, सार की बात यह है कि अंतिम वस्तु क्या है, प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है, इष्ट वस्तु क्या है? प्रेम भगति। यहां केवल भक्ति ना कहकर प्रेम भक्ति कहा। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। भक्ति के भी अनेक अनेक प्रकार के भेद भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कहे हैं। एक भक्ति को आचार्यों ने बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा। जो केवल संसार का सुख प्राप्त करने के लिए की जाए, उसको बहुत आदर की दृष्टि से आचार्यों ने नहीं देखा। जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए की जाए, उसको भी मध्यमा कहा, वो भी मध्यमा भक्ति है। उत्तमा भक्ति कौन सी है? जो केवल अपने इष्ट आराध्य के, अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए की जा रही है, वो उत्तमा भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इसमें कोई और अभिलाषा नहीं है। तो अंत में प्रहलाद जी ने कहा भाई जितना पढ़ना सुनना है, सबका अंतिम फल तो यही है, प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति का भाव प्राप्त हो। लेकिन वो जो निरंतर प्रीति है, वो वस्तुतः प्रेमा भक्ति का ही प्रसाद है। जब प्रेम होता है, जब हो जाता है प्रेम, जब पहुंच जाएंगे हम शिखर तक, जब हो जाता है प्रेम, फिर कुछ ऐसी घटना घटती है, फिर अपने प्रेमास्पद के नाते सब प्रिय लगते हैं। जो प्रेमास्पद का है वो प्रिय है। इतनी बात तो मुझे लगता है कि यहां भी किसी के अनुभव में आई होगी। यहां इस बाह्य जगत में भी इतनी बात तो किसी के अनुभव में आई होगी, तभी तो उसने कहा वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो ज़मीं महके वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जब पहली बार ये शब्द मेरे कान में पड़े थे तो मुझे लगा कि देखो, इतनी बात
अगर कहीं दूर से भी प्रेम देव की कृपा हो जाए तो इतनी बात तो यहाँ बाह्य जगत में भी अनुभव हो जाती है। कहने वाला कह रहा है कि घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, पास्ट टेंस की बात है ये, कभी बैठे थे, वो जमी महके, वो शजर महके। हम सोचते हैं कि हम कैसे पाषाण हृदय हैं, कहते अपने आप को हम प्रेमी हैं, हम कहते हैं हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हम अपने आप को हितोपासक कहते हैं। हित माने निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम, हम अपने आप को प्रेमोपासक कहते हैं, हम कहते हैं प्रेम की हमारी उपासना है। अरे बाह्य जगत में भी एक व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा है कि उसका स्नेहास्पद कहीं घड़ी दो घड़ी बैठा है, वो कहता आज भी वो जगह महक रही है, उसकी याद से महक रही है, वो तो कभी बैठा है। और यहां तो चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार, न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज भवन, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। अरे यहां तो लीला हो रही है, हुई नहीं, हो रही है। आज निकुंज मंजू में खेलत, बनी वृषभानु नंदिनी, आज बननी को रास बनायो, आज गोपाल रास रस खेलत। यहां तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वृंदावन में, वृंदावन वासियों में, वृंदावन के कण कण में जैसी प्रियता का उदय होना चाहिए वैसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। प्रेम के अभाव में ये सब स्थिति है आपकी हमारी। प्रेम हो फिर तो वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे। एक प्रेमी के लिए तो प्रेमास्पद जिस स्थान पर घड़ी दो घड़ी बैठ जाए वही तीर्थ हो जाता है। अरे प्रेम में क्या उत्कृष्ट श्रद्धा हो। आप देखो वल्लभ संप्रदाय में जहां जहां श्रीमद् महाप्रभु जी के चरण पड़े, जहां जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया, वहां महाप्रभु जी की बैठक है। कोई भी उपासक होगा वो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से जाकर उस स्थान का सेवन करेगा। दसों गुरु जहां जहां गए, घड़ी दो घड़ी के लिए भी अगर कहीं गुरु साहिबान के चरण पड़े, आप देखो वहां कैसे मस्तक ऊंचा उठाए गुरुद्वारे खड़े हैं। अगर उत्कृष्ट श्रद्धा हो, उज्जवल श्रद्धा हो, तो भी ऐसा परिणाम आता है। हम देखते हैं कि हम तो नित्य धाम में रहते हैं, केवल धाम में नहीं, हम तो नित्य धाम में रहते हैं, जहां नित्य विहार है, जहां लीला नित्य है। फिर कह रहा हूं ये पूर्व में घटी घटना की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले ठाकुर जी आए थे, ऐसी लीला हुई थी। वो लीला स्थलियां भी यहां हैं, पर हम तो नित्य धाम में रह रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी का तो सिद्धांत ही यही है, जो हो रहा है वो आज ही हो रहा है, अभी हो ही रहा है। पर फिर भी धाम के प्रति जैसी प्रियता का भाव होना चाहिए वैसा नहीं है। धाम वासियों के प्रति जैसा भाव होना चाहिए वैसा नहीं है। अरे छोड़ो, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, जो आचार्य की ही चरण शरण में है, उनके प्रति हमारा ऐसा भाव नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, जो धर्मीन सो प्रीत करत नहीं, कहा भयो धर्मी जु कहायो। जो धर्मीन सो प्रीत करत नहीं, कहा भयो धर्मी जु कहायो। तो इसलिए मैंने आपको इस सब बात इसलिए कही, कभी लगने लगे ना कि हाँ हमको भी थोड़ा प्रेम प्राप्त हो गया है, तो थोड़ा इस सब का भी विचार करना। यदि प्रेम हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। फिर तो जिही देश प्रीतम बसे, तहां की प्यारी लागे पौन। प्रेम का सबसे पहला लक्षण ही यही है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने अपने हार्द ग्रंथ का आरंभ इसी भाव से किया। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि। योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेति। यही भाव तो है। श्री प्रियाजू के अंचल का स्पर्श करते हुए पवन आई है। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि। और ऐसा अनुभव किसको हो रहा है? योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेति।
अभी कल आपसे मैंने एक छोटी सी बात कही थी, भाई जब भजन होता है और उस परिपूर्ण प्रभु का भजन होता है, पूरे तरीके से लगने से ही होता है, और फिर जब परिणाम आता है, जो प्रसाद मिलता है, वो भी पूर्ण होता है, तृप्त कर देने वाला होता है। हमारी विडंबना यही है कि ना वहां के हैं ना यहां के हैं, ना पूरे पूरे वहां के ना पूरे पूरे यहां के। चलो पूरे पूरे वहां के तो हो ही नहीं सकते, पूरा पूरा संसार का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार आप पूरा पूरा नहीं है, कोई उसका पूरा पूरा कैसे होगा। पर यहां भी जैसा लगना चाहिए वैसा लग नहीं रहे हैं, जैसे प्रभु में लगना चाहिए ऐसे नहीं लग रहे हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ये बात कहा करते थे, वो कहते थे, देखो हमको हाथरस सु हाथ पकड़ के ले आए रास बिहारी। हाथरस निवासी थे वो, बोले इतनी बड़ी आबादी को नगर पर रास बिहारी ने हम पे ही कृपा करी, हमको हाथ पकड़ के ले आए या ब्रज भूमि में बसाए दियो। खावे की, पीवे की, ओढ़वे पहरवे की, रहवे की सब व्यवस्था कर दी। गिरिराज जी की तरहेटी दे दी। ये तो प्रेमियों का मनोरथ होता है। गोवर्धन की रैये तरहेटी, गोवर्धन की रैये नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरती, गोवर्धन की रई। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत और गोविंद कुंड में नहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधर जी सो कहिए। तो मनोरथ है प्रेमियों का, ऐसी ऐसी कभी कृपा हो गोवर्धन की तरहेटी में वास मिले। व्यास जी कहते हैं, और दिए कछु भावत नाही वृंदावन रज दीजे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे कि देखो गिरिराज जी की तरहेटी है, खावे की पीवे की सब व्यवस्था है, ब्रजवासीन की कृपा से हमारो पेट भर जाए, ओढ़वे पहरवे की सब व्यवस्था है। बोले अबहू हम इनमें न लगे तो फिर हमसे अधिक कठिन कुटिल और कौन होएगा। ऐसे ही मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे अपने बारे में मुझे कभी कभी लगता है कि देखो सब अनुकूलता है, ढूंढे से भी कोई प्रतिकूलता नहीं है। और मुझे लगता है ऐसा अपने प्रयास से तो कठिन नहीं असंभव है, क्योंकि भाई सुख दुख रूप संसार है, बना रहता है ये सब। और हम ढूंढने तो अपने जीवन में कहीं ढूंढने से भी कोई प्रतिकूलता नहीं है। श्री जी की अपार कृपा है, कैसे कैसे जंजालों से बचाकर वो यहां तक ले आई। अब भी अगर पूरे पूरे भजन में न लगे, फिर हमसे अधिक मूढ़, हमसे अधिक कुटिल और हमसे अधिक शठ और कौन होगा। सब व्यवस्था ठाकुर जी ने करके दी है, हमको तो केवल भजन करना है, केवल, कोई दूसरा काम ही नहीं है। अच्छा ये और कृपा कर दी कि किसी दूसरे काम के लायक छोड़ा भी नहीं, हम अकड़ के ये कह भी नहीं सकते ये नहीं तो वो कर लेंगे, कुछ और कर भी नहीं सकते, कुछ और करने योग्य है भी नहीं। अभी जयपुर में मैं यही बात कह रहा था कि दो ही काम है, कह तो भजन है और कह सत्संग है। पर इतनी सब अनुकूलता होने पर भी और ये विचार होने पर भी कि भाई हमको पूरा पूरा लग जाना चाहिए, लेकिन जैसा लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। फिर भी जैसा लगना चाहिए कि एक भी श्वास क्यों व्यर्थ जाए। इतना सब कुछ गुरुजनों की कृपा से समझ में आ गया, ये सब रहस्य गुरुजनों की कृपा से कुछ समझने में आ गया। उसके बाद भी दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं, और देह तो हवाले हो ही रही है, धीरे धीरे जीवन जा ही रहा है, धीरे धीरे शरीर क्षय की ओर ही तो जा रहा है।
आपसे उस दिन कह रहा था ना, जब जब बालक थे तो हमारी दादी कभी कभी कहा करती, अरे घुटनों में बहुत दर्द है। हमको लगता था है घुटनों में भी कभी दर्द होता है, कैसे हो सकता है? अब लगता है नहीं भाई, होता है, हो सकता है। तो शरीर तो भाई धीरे धीरे क्षय की ओर जा ही रहा है, देह हवाले हो ही रही है। हाँ, फिर भी ये बड़ी कृपा है कि चलो कर नहीं पा रहे हैं पर करने की इच्छा है। चौप रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाम। और मैं कोई भावुक होकर नहीं कह रहा हूं, भाव में भरकर कह रहा हूं। आपनो भाग आपुन कहत। जीवन में इस स्थिति का श्री महाप्रभु जी ने अनुभव कराया है कि कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। वो तो एक ही काम करना चाहिए, सब तज भजिए नंद कुमार। पर फिर भी जिस विधि जिस रीति से करना चाहिए ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, अपना ही अभाव है। पर चलो आप लोग आशीर्वाद देना कि इस मार्ग पर और निष्ठा से और दृढ़ता से और प्रेम पूर्वक आगे बढ़े। पर यहां अंत में श्री प्रहलाद जी ने यही कहा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। हमारा लक्ष्य ये हो सदा सर्वदा सर्वत्र हमको हमारे प्रभु ही दिखाई पड़े। किसी व्यक्ति को आईएएस बनना हो तो आईएएस की तैयारी करता है, अब बड़ी कठिन होती है उस परीक्षा की तैयारी और बहुत कम लोग उसमें सफल हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो आईएएस की तैयारी करता है वो आईएएस तो नहीं बन पाता, लेकिन उससे कुछ कम और भी अनेक पद होते हैं ना जिनके लिए परीक्षा होती है, उसमें वो उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन उसको संतोष नहीं होता, उसको लगता है नहीं पहुंचना तो मुझे वही था। ऐसे जब तक हम यहां ना पहुंच जाएं तब तक हमको संतोष नहीं होना चाहिए। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। श्री नागरीदास जी महाराज तो कहते हैं, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव। अरे चलो बाहर की बात तो हम छोड़ दें, हमारे लिए तो वृंदावन ही हमारा संसार है। हम बहुत बड़े संसार की कल्पना भी अपने मन बुद्धि में क्यों करें, हमारे लिए तो ये वृंदावन ही हमारा संसार है। पर यहां भी जब रहें, किस भाव से महाप्रभु वृंदावन का सेवन करते हैं। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणति विरहम प्रार्थये अनुकंपाम। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय। और महाप्रभु कह रहे स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी अद्भुत बात महाप्रभु कह रहे हैं कि जो भी यहाँ के वासी हैं उनके प्रति मेरी आराध्य बुद्धि है, माने वो मेरे आराध्य हैं, वो कैसे भी हों। महाप्रभु कह रहे मेरे आराध्य हैं। क्यों? क्योंकि उनका संपर्क वृंदावन से है, उनका संबंध वृंदावन से। और व्यास जी की दृष्टि तो कैसी अद्भुत है, वो तो कहते हैं वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। और कह रहे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, चरणामृत और सीथ ले, हाथ में प्रभु का चरणामृत और उच्छिष्ट लेकर ये बात कह रहा हूं, प्रसाद लेकर ये बात कह रहा हूं, हाथ में चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। वृंदावन में जे बसे सब सहचरी अवतार। कहते रहते हैं सब भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। अरे कहां से आएगा वो भाव? इसी प्रकार तो प्राप्त होगा जब लग सहज न बदलई। और नागरीदास जी कह रहे फुरे न जहां तहां भाव। हमारे भाव में कैसे निरंतरता आए, कैसे हम सदा श्री जी के स्मरण में, श्री जी के सेवा भाव में बने रहें, उसके लिए प्रहलाद जी कह रहे स्वरूप यही है उस भक्ति का। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। फुरे न जहां तहां भाव। जब श्री ध्रुवदास जी यहां रहे होंगे, श्री व्यास जी यहां रहे होंगे, जब ये सब रसिक महानुभाव यहां रहे होंगे, हाँ ठीक है प्राकृतिक वैभव तो उस समय अद्भुत अनुपम था वृंदावन का, लेकिन फिर भी जिस दिव्य वृंदावन की उन्होंने अपनी वाणी में चर्चा की है,
उसका तो उन्होंने अपने भाव में ही दर्शन पाया होगा ना। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहते हैं झलकत यमुना कूल। उसका तो उन्होंने अपने भाव देश में ही दर्शन पाया होगा ना। पर उस भाव देश में पहुंचे कैसे होंगे? इस प्रकार की आराधना करके कोई इस प्रकार भाव देश में पहुंचता है। तो भाई हमारे लिए तो ये वृंदावनी हमारा संसार है। कम से कम हम यहां तो ऐसा अभ्यास करें, जिनसे भी हमारा संपर्क संबंध है, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, कम से कम हम वहां तक उनसे तो इसी भाव पूरित हृदय से व्यवहार करने की चेष्टा करें। एक बात भूल जाना कि तुम्हारे जीवन में बाहर खींचातानी भी चलती रहे, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब भी बना रहे, और भीतर ही भीतर तुम निकुंज में भी पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। और कोई कहता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है, असत्य भाषण कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। रविदास जी कह रहे अरे भानु उदय जो तम रहे, आप कह रहे हो सूर्य उदय हो गया और अंधेरा भी है ना, तो वह भानु ही नहीं। बहुत बहुत इस प्रकार की कोई लाइट जला दी होगी किसी ने। स्टेडियम में मैच होता है ना रात को, तो कुछ इस प्रकार प्रकाश किया जाता है वहां पे, रात में दिन का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। पर वो दिन का सा दृश्य है, दिन नहीं है, रात ही है। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में ये राग रोष ईर्षा मद मोह ये भी बना रहे, और हम सोचेंगे कि हम श्री जी के पास भी पहुंच जाएंगे, श्री जी के निकट भी पहुंच जाएंगे। भूलना नहीं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। और उसके पास कोई भी रूप धरने की स्वतंत्रता है, योग्यता है, सामर्थ्य है। ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ गए हैं। आप किसी की शरण में गए हो, माने आपने किसी से आश्रय मांगा, उसने आश्रय दे दिया। और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कोई संकट था बाहर, आप दौड़ कर गए कि अपने यहां थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए। उसने आपको थोड़ी देर के लिए छुपने का स्थान दे दिया। पर जिसके यहां छुप रहे हो, छुपोगे तो उसकी अनुकूलता से ना। जिसके घर छुप रहे हो उसके घर का नियम अनुशासन मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। ऐसे ही जब हमारे शरण्य भगवान हैं, हम भगवान की शरण में गए हैं, संसार के भय से भयभीत होकर हमने भगवान की शरण पकड़ी है, फिर भाई भगवान को क्या रुचता है, भगवान को क्या प्रिय है, प्रभु की अनुकूलता किसमें है, प्रभु की प्रियता किसमें है, ये सब तो मानना पड़ेगा ना। इसका विचार तो करना पड़ेगा। वहां जाकर अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? किसी भी दृष्टि से देखो, भगवान ने तो कह दिया, अच्छा भगवान तो ऐसे ही है, वल्गु वाक्या बुद्ध मनोज्ञया, भगवान की वाणी तो ऐसी है। तो एक शब्द कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लो, एक शब्द कहा है भगवान ने, लेकिन उस मन को निर्मल करने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं, पर मन निर्मल नहीं होता, नहीं होता, अपने करने से नहीं होता, अनेक जन्म लग जाते हैं। फिर भगवान कहते भाई हमने तो एक ही बात कही थी। अरे उनकी एक बात में सब है। ऐसे उन्होंने कहा, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भाई हमारी शरण में जो आएगा पार हो जाएगा इससे। पर कैसे जाया जाता है शरण में? शरणागति की विधि क्या है? जब किसी की शरण में हम जाते हैं तब हमको सर्वथा उसके अनुकूल हो जाना पड़ता है, जो उसको रुचे, जो उसको भाए, इसी को कहते हैं शरणागति। अपना आपा छोड़कर जाया जाता है शरण में, अपना अभिमान त्याग कर जाया जाता है किसी की शरण में। कहां थे हम? अब बताओ। हाँ, तो हम कम से कम यहां वृंदावन वास करते हुए तो ये अभ्यास करें, यहां जिससे भी मिले, जिस ओर भी हमारी दृष्टि जाए, कम से कम यहां रहकर तो हम भावना भावित हृदय से श्री धाम का सेवन करें। मैं कह ये रहा था कि बाहर कुछ चल रहा है, आपको लगता है कि भीतर आप भाव में बने रहोगे, और ऐसे ही बाहर झगड़ा झंझट भी चलता रहेगा और भीतर आप निकुंज में भी पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा तमाशा हम बहुत देखते हैं अपने आसपास, जो बिल्कुल व्यवहार में नहीं होना चाहिए, जो कभी भी आचरण में नहीं होना चाहिए, जिसको भगवान ने कहा कि स्वप्न में भी ऐसा ना करना। क्या सुपने नहीं देखा पर दोसा, सपने में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी बात है ये।
तो जो आचरण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खूब है, खूब बना है, साथ साथ बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं। भाव में हमको ऐसा हुआ, भाव में हमको वैसा। मुझे लगता है भाई ये सुविधा हमको क्यों नहीं मिली? कभी ऐसा किसी से सुनते हैं ना, किसी की बात सुन लेते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहे थे, तो हमको लगता है भाई ये सुविधा हमको क्यों नहीं दी ठाकुर जी ने? हमको भी मिलनी चाहिए थी कि बाहर ये सब झंझट भी चलता रहता और भीतर ही भीतर हम भाव में भी पहुंच जाते, हमको भी ऐसे अनुभव होने लगते। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता भी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए अनेक अनेक प्रसंगों पर हमने चर्चा की। श्रीमद् भागवत की चर्चा जब से आरंभ हुई तब से तो यह प्रसंग बार बार उपस्थित हुआ, उससे पहले भी हमने अनेक अनेक प्रसंगों पर चर्चा की। पर मैंने एक बात पर विशेष बल दिया है, आपको विनम्रता पूर्वक सदा कहा है, हमारा जीवन पवित्र हो, जीवन में उन सब सद्गुणों का दर्शन होना चाहिए। आपको कभी अवसर मिले तो आप पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना, हमको तो उससे बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। आपसे हो सके तो आप कभी उनका चरित्र पढ़ना, आप एक बात बार बार देखेंगे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, हम एक ही बात पर बल दें, और वो क्या? पवित्र जीवन, सदा सर्वदा भजन भाव। ये तो पवित्र जीवन का परिणाम है। आचरण में अपवित्रता बनी है, चिंतन में, विचार में, भाव में अपवित्रता बनी है। कैसे होगा सदा सर्वदा भजन? भक्ति की इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? एकांत भक्तिर गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम। और प्रहलाद जी कह रहे हैं भाई असली प्राप्ति तो यही है, भजन एकांत जिन मन समानी। वास्तविक प्राप्ति तो यही है, उपलब्धि तो यही है। इससे कम में किसी को संतोष नहीं करना चाहिए। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। अंत में भाई सबने इसी को ही अंतिम प्राप्ति माना है। इसी प्रसंग में, उत्तरकांड में, श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जहां जहां भगवान ने अपने श्रीमुख से भक्ति सिद्धांत कहा है, वहां कहीं भी भगवान ने भक्ति की क्रिया पर कोई विशेष बल नहीं दिया है। भाई हाँ, हम पर तो हमको तुलसी चंदन चढ़ाओ, ऐसा भोग लगाओ, ऐसे हमारी आरती करो, ये सब बात भगवान ने कहीं नहीं कही है। आप गीता जी देख लीजिए, मानस देखिए, श्रीमद् भागवत में देखिए, ऐसा कहीं भी वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि भगवान ने आपको ये कहा भाई ऐसे पूजा करना, ऐसे अर्चना करना। यहां सुनो, भगवान अपने अवधवासियों को बुलाकर कह रहे हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान भी यही कह रहे हैं, जो तीनों लोकों के गुरु है वो भी यही कह रहे हैं, भगवान के भक्त संत भी यही कह रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी मार्ग सब संत गया छे, भी मार्ग में जा से। अरे इसी पद में बाईसा ने कहा है, चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील बरत सणगारा, और बरत रत मोए नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मेरु मन लाग्यो हरि जी सू। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, कि सील बरत सणगारा, मेरा जीवन पवित्र रहे, यही मेरा व्रत है। सील व्रत, पवित्रता का व्रत धारण किया है मैंने। महादेव कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मक व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। आप देखो, राज तिलक के पश्चात श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई इन अवधवासियों ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा है। वन में केवल राम जी गए, लेकिन तपस्या सब अवधवासियों ने की। एक समय भोजन करते हैं, किस लिए? क्योंकि शरीर धारण करने के लिए उतना आवश्यक है। फिर से श्री रघुनाथ जी के दर्शन की इच्छा है, और हमारे साथ अगर कोई अनहोनी हुई तो भी कोमल हृदय श्री रघुनाथ जी को ही कष्ट होगा। प्रभु के इस सुख का विचार करके अपना पालन करते हैं, अपना पोषण करते हैं, शरीर का रक्षण करते हैं। वन में केवल राम जी गए, अवधवासियों ने तपस्या की है, पल पल प्रतीक्षा की है प्रभु के आगमन की।
मानस के चिंतक विचारक कहते हैं अवधवासियों के मन में ये भाव आ गया, अरे हमसे कहीं ना कहीं कोई प्रमाद बन गया है, तो प्रभु हमसे दूर हो गए हैं, हमको फिर से तप करना चाहिए, अपने जीवन को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, ताकि फिर से हमें श्री रघुनाथ जी का दर्शन, सेवा, सानिध्य प्राप्त हो। तो श्री ठाकुर जी ने सोचा, भाई इन अवधवासियों ने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा है। जब सिंहासन पर आरूढ़ हो गए श्री सीताराम जी, तो प्रभु ने सब अवधवासियों को बुलाया, सदुपदेश दिया। भगवान जगत गुरु हैं, वहां भगवान कह रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। वहां महादेव भी यही बात कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। हाँ ठीक है, कोई करे अच्छी बात है, राम कृपा नहीं करही तस, जस निष्केवल प्रेम। तो फिर यहां भगवान ने कौन सी विधि बताई? बोले जोग न जप तप मख उपवासा, न योग न जप न तप, मख माने यज्ञ, न कोई उपवास। फिर श्री ठाकुर जी ने कहा मार्ग क्या है, प्रयास क्या करना चाहिए, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। सरल हृदय प्राप्त करने के लिए इस जीवन में जो कुटिलता जो हम देखते हैं हमारे भीतर है, उसका त्याग करने के लिए बताओ क्या प्रयास करते हैं? बाहर की सब क्रिया करते रहते हैं, और मैं सदा से ये बात कहता हूं, वो करना बहुत सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। किसी भी क्रिया का अभ्यस्त शरीर बहुत आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, शीघ्रता से हो जाता है, पर यह करना कठिन है। इसमें तो आपको अपने अभिमान को गलाना पड़ेगा। मान लो किसी का अपराध हो गया आपसे, किसी को कठोर शब्द आपने कह दिया, मन ही मन किसी का अहित चिंतन आपने कर लिया, और आपको पता है कि आप ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि गलत करने पर, कोई भी गलत कार्य करने पर कोई भीतर से स्वस्थ प्रसन्न कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। और अंतर्यामी जो बैठा है वो तो आपसे कहता है, वो तो आपको बताता है कि ये उचित है और ये अनुचित है, आपने किया। अब सरलता हृदय की क्या है? सरल हृदय कैसा होना चाहिए? भाई उससे जाकर क्षमा याचना कर ले। हमने आपको कठोर शब्द कहा, हम क्षमा चाहते हैं। हमारे मन में आपके लिए अनुचित भाव आया, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। सरल हृदय है तो ऐसा करना चाहिए, हम कर सकते हैं ऐसा। हमारा अभिमान कैसे सीना तान के खड़ा रहता है, अरे हम कैसे कह दें? बहुत कोई करेगा तो भगवान से जाकर कह देगा प्रभु हमको क्षमा करना। ठाकुर जी हंसते हैं, भाई अरे जिसका अपराध किया उससे जाकर क्षमा मांगो। और हम केवल यहीं थोड़ी बैठे हैं, यहां तो हम कम हैं, वहां उसके हृदय में तो बैठे ही बैठे हैं। छोटा सा एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, क्या ऐसी सरलता है हमारे जीवन में? और वहां प्रभु कह रहे हैं भाई हमको प्राप्त करने का, हमारी भक्ति प्राप्त करने का मार्ग तो यही है, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। किसी को अनुचित कह दिया, किसी के लिए अनुचित सोच लिया, यह बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर उसके पास जाके अपनी बात, अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार कर लेना, उससे क्षमा याचना कर लेना, ये बड़ी बात है। और अंतःकरण को शुद्ध करने की, अंतःकरण के मार्जन की यही विधि है। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं हृदय की सरलता, यही स्वभाव की सरलता है। सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। पर कहां हम अपना अभिमान छोड़ पाते हैं? ये जो बड़े बने रहने का लोभ है ना, यही जीव की अनंत अनंत काल से दुर्गति करा रहा है और कराता रहेगा। श्री सहजो भाई जी कहती है ना, प्रभुता को सब कोई चाहे और प्रभु को चाहे न कोई। और वहीं श्री सहजो भाई आगे ये भी कहती हैं, बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मां। सहजो नानी चीटरी जहां तहां रस ले। नन्ही सी चीटी होती है, कहीं भी घुस जाती है,
मीठे का कहीं भी कण उसको मिलता है, वो अपना आनंद लेती है। अगर ये बहुत बड़ा हाथी है, बेचारे के इससे धूल ही आती है, धूल ही धूल अपने ऊपर डालता है। हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े बने रहें, सब हमारा सम्मान करें। यही जो रोग है ना, ध्यान रखना, यही दुर्गति का कारण है, यही दुर्दशा का कारण है। हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि प्रभु क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। और मैंने आपसे कहा, और मैं बहुत विचार पूर्वक फिर कह रहा हूं, जहां जहां श्री भगवान ने अपने श्री मुख से विशुद्ध भक्ति सिद्धांत का उपदेश किया है, वो श्री गीता जी हो, वो श्रीमद् भागवत हो, वो रामायण हो, गोस्वामी जी की मानस हो, वहां कहीं भी भक्ति की किसी क्रिया विशेष पर बहुत अधिक बल नहीं दिया गया है। आचरण की पवित्रता, जीवन की शुद्धता, स्वभाव में वो सद्गुण धारण करना, जहां तहां यही बात की गई है। बड़े विस्तार से हमने चर्चा की थी श्री नरसिंह मेहता जी के उस पद की, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। यहां से लेकर अंत तक आप देखिए, केवल सद्गुण की बात ही तो नरसिंह मेहता कर रहे हैं। तो भगवान हो, गुरु हो, संत जन हो, सब एक ही बात तो कह रहे हैं। हम कुछ अलग ही करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो करना आसान है, वो करना आसान है। अभी जो बात मैंने आपसे कही, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपसे कुछ भूल हो गई। कैसी भूल हो गई? आपने किसी को, किसी निरपराध को आपने कुछ कठोर शब्द कह दिए, आपने मन में उसका अहित चिंतन कर लिया। अब आप मान लो हमसे पूछो, कोई उपाय बताओ हम इस अपराध का कैसे मार्जन करें। एक उपाय मैं आपको यह बताऊं कि जाओ बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा दो, प्रसाद बांट दो, एक उपाय यह है। और एक उपाय यह है कि जाओ हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से क्षमा याचना करो। आप कौन सा उपाय चुनोगे? यही चुनेंगे, हाँ भाई बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, हो गया। आसान है ना वो, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। भगवान को वो सब चाहिए नहीं। आप लिए रहो, लगे रहो, उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं, विचार पूर्वक कह रहा हूं। भगवान के स्वरूप का जब बोध होता है, तब लगता है, तब पता चलता है कि भाई ये सब वस्तु की तो कहीं कोई आवश्यकता भी नहीं है और उपयोगिता भी नहीं है। ये तो हम अपनी सुविधा से कर रहे हैं, ये तो हमारी सुविधा है, हम इससे कर रहे हैं बस, और क्या। और आगे भगवान ने कहा है कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूं कहा विश्वासा। ये तीन बात कह के फिर भगवान आगे क्या कहते हैं? बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। भगवान ने कहा बहुत अधिक कहूं क्या, कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई आचरण करे तो उसके वश में मैं हो जाता हूं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। इसलिए आपको मैंने अभी निवेदन किया, अनेक प्रसंग उपस्थित हुए, हमने चर्चा की, आज फिर यह प्रसंग उपस्थित है। प्रहलाद जी ने स्पष्ट किया है कि एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। प्रहलाद जी ने सदुपदेश दिया और अंत में यही कहा कि जीव का सच्चा स्वार्थ, परम पुरुषार्थ या परमार्थ यही है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। लेकिन उस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? अगर इतनी बात कह देते ना, तो कोई समझता श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति माने और सब देवी देवताओं का खंडन, और मंदिर में श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान करके आरती पूजा की। प्रहलाद जी ने इसी को सार कहा है। पर प्रहलाद जी ने कहा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, और उस भक्ति का स्वरूप क्या है? एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। आप देखो, आप विचारो, समझने का प्रयास करो, तो हमारे श्री सेवक जी महाराज ने इसी रीति का ही अनुसरण किया है। ललितादिक श्यामा अरुश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। रस रूप का परिचय श्री सेवक जी महाराज ने बाद में दिया है। पहले जस विलास कहा है। विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनऊ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय। सखी सखा क्यों कहो निवेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहूं। आपसे कहा था मैंने, यहां अनन्य भक्ति कहा, एकांत भक्तिर गोविंदे। अनन्य का अर्थ यह नहीं होता
कि मैं अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को देखूंगा नहीं, मैं अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। हम जैसे मूढ़मतियों के लिए तो अनन्य का यही अर्थ है। निंदा करेंगे दूसरे की, खंडन करेंगे दूसरे का, दूसरे को अपने से न्यून समझेंगे, स्वयं को श्रेष्ठ समझेंगे। हम तो इसी को अनन्य भक्ति समझते हैं। अनन्य का अर्थ ये नहीं होता कि इष्ट के अतिरिक्त किसी को देखूंगा नहीं, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, किसी का आदर नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो अनन्य हैं। अनन्य का अर्थ ये होता है अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ और दिखता ही नहीं, हमको अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर तत्व ही दो हो जाएं तो फिर संसार में और भगवान में भेद क्या रहेगा? द्वंद्व युक्त तो संसार ही है, द्वंद्व युक्त तो संसार ही है। कल आपसे कह रहा था ना, पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे बात, प्रातस्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, अरे अगर तू सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, और अगर तू तस्वीर के एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। अगर आपका इष्ट आराध्य एक देशीय है, ये तो सहज देह धर्म है। अगर इष्ट आराध्य एक देशीय है, एक देशीय माने एक ही स्थान में रहने वाला है, एक ही स्थान पर है, फिर तो ये साधारण देह धर्म है। फिर क्या वो इष्ट आराध्य कहलाने योग्य है? क्या वो इष्ट है? क्या वो आराध्य हो सकता है? नहीं हो सकता। और यदि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, फिर वैर विरोध किससे हो रहा है? यदि वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, फिर वैर विरोध किससे हो रहा है? इसीलिए फिर इसका समाधान हमारे रसिकों ने बड़ी सुंदर रीति से किया कि एक इष्ट का ज्ञेय स्वरूप होता है। ज्ञेय माने जानने योग्य। एक इष्ट का ध्येय स्वरूप होता है, ध्यान योग्य। ये जो सर्वत्र है, ये हित का ही विलास है, ये ज्ञेय स्वरूप है, जान लिया। अब जब ये जान लिया तो इसका क्या परिणाम होगा कि भाई किसी से वैर विरोध नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या मद मात्सर्य के लिए स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि जान लिया है ना हमने कि ये सब हित का ही विलास है। जस वर्णौ हरिवंश विलास, विश्वंभर सब जग आभास, ये हित का ही है, हित का ही पसारा है, हित ही है। ये ज्ञेय स्वरूप है, जान लिया। लेकिन ध्यान किसका करना है? ललितादिक श्यामा अरुषाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। लेकिन रस स्वरूप का अनुभव करने के लिए पहले अपने इष्ट के इस जस रस का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। आपसे उस दिन कह रहा था ना कि सेवक जी महाराज ये भी कह सकते थे, रीति निवाहत आपनी अरु सब जीवन सो प्रीत, यानी पहले ये कर लो फिर ये करना ना। पर महापुरुषों की वाणी में उस क्रम में भी रहस्य होता है ना, का सब जीवन सो प्रीत। ये क्या हुआ? ये जस विलास की स्वीकृति हो गई। सब जीवन सो प्रीत, हित के नाते सब जीवन सो प्रीत, और फिर रीत निवाहत आपनी श्रवण कथन परतीत, रीत काल सब जाइयों। इसलिए कल ये एक श्लोक मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इस एक श्लोक को इस चर्चा की आवश्यकता है। कहकर आगे भी बढ़ सकते थे, भगवान की अनन्य भक्ति यही परम पुरुषार्थ है। पर कैसी भक्ति और ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हो? भक्ति में निरंतरता रह ही इसी प्रकार सकती है। जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव। अब आप सोचो, आपको श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में, श्री बिहारी जी में, श्री राधा रमण जी में, या अपने घर की कुंज में जहां आप प्रियालाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपको वहीं ठाकुर जी का अनुभव हो। बस आप समझो यहीं प्रियालाल विराजमान है, और यहां से बाहर निकलते ही फिर किसी से खींचातानी हो, किसी से झगड़ा झंझट हो, तो क्या भक्ति में निरंतरता संभव है? रह पाएगी भक्ति में निरंतरता? और अभी जहां से हमने चर्चा आरंभ की, गोस्वामी जी ने कहा है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। निरंतर सब महापुरुषों ने इसी निरंतरता की बात की है। महाप्रभु कह रहे साधु संगति करु अनुदिन राति, निरंतर। क्योंकि वो जो प्रेमोपासना है, प्रेम का स्वरूप कहा है, गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम तो तार टूटना नहीं चाहिए। आपको उदाहरण दिया था मैंने कि सितार बजाने वाला सितार बजा रहा है, सुंदर संगीत प्रकट हो रहा है, एकाएक तार टूट जाए, लो रस में हो गया ना विरस,
तार नहीं टूटना चाहिए। वो इस सावधानी से बजाए, बीच बीच में तार को देखता रहे, कसता रहे, ढीला करता रहे, जो भी आवश्यकता है करे, पर इस सावधानी से बजाए कि राग बजाते समय तार टूट नहीं जाए, नहीं तो रस में विरस हुआ। और जहां से हमने चर्चा आरंभ की कि अगर तार टूट जाए, कभी हो कभी नहीं हो, कभी कम हो कभी अधिक हो, तो वो कुछ भी है पर प्रेम नहीं है, पर वो प्रीति नहीं है, वो प्रेमा भक्ति नहीं कही जा सकती। और फिर गोस्वामी जी ने कहा, इसके बिना अभी अंतर मल कबहू न जाई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई। तो इस प्रकार इस विशुद्ध भक्ति सिद्धांत का प्रकाश श्री प्रहलाद जी ने अपने श्रीमुख से किया, दैत्य बालकों को इस प्रकार उपदेश किया। और प्रहलाद जी का यह प्रवचन सुनकर, अब दैत्य बालक निर्दोष थे, और फिर सत्संग की भी महिमा है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। श्री प्रहलाद जी जैसे परम भागवत का सत्संग प्राप्त करके वो दैत्य बालकों के उर अंतर के जो भी कलुष थे सब नष्ट हो गए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और पकड़ ली उन्होंने प्रहलाद जी की बात। अब शंडामर्क ने देखा, अब वो जिससे पूछें, जिस भी विद्यार्थी से वो कुछ पूछें, अब उनकी बात पर तो कोई ध्यान ही न दे, श्रवण कीर्तन स्मरण का ही उपदेश करने लगे। अब तो घबरा गए, बोले पहले तो एक प्रहलाद ही था, तो ही हमारे प्राण संकट में आ गए थे, अब तो ये पूरी की पूरी पाठशाला श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये पूरी पाठशाला में यही स्वर सुनाई पड़ रहा है। जहां देखो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तो एक बड़ा विलक्षण परिणाम चंडामर्क ने देखा। इसीलिए शायद श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, कहा ना हुई सत्संग। दैत्य बालक हैं वो, यानी बीज ही अशुद्ध है, पर सत्संग से क्या हुआ? अथाचार सुतस्तेषा बुद्धि में कांत संस्थिता। फिर उन दैत्य बालकों की दो बात हैं, दैत्य बालक, एक तो दैत्य है, फिर बालक है। बालक तो स्वभाव से ही चंचल होता है, दैत्य हैं और बालक हैं। लेकिन श्री प्रहलाद जी के सत्संग का कैसा अद्भुत परिणाम चंडामर्क देख रहे हैं। सभी दैत्य बालकों की बुद्धि, और यहां लिखा है बुद्धि में एकांत संस्थिताम, भगवान में स्थिर हो गई। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। इसलिए आपको उस दिन कह रहा था, प्रभु से तो केवल यही बात कहनी चाहिए, कोई ऐसो रे भेंटे संत मेरी लाहे सगली चिंत, कोई ऐसो रे सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। देखा, सबकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने इस दृश्य की। सब विद्यार्थियों से पूछा, पाठ सुनाओ, जिससे पूछो यही श्लोक सुना रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। प्रहलाद जी ने जो पढ़ाया वो पाठ सबको याद है, और केवल पाठ ही याद नहीं है, प्रहलाद जी की कृपा से, प्रहलाद जी के अनुग्रह से, प्रहलाद जी के संग के प्रभाव से, प्रताप से उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। अब घबराए चंडामर्क। अब उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु तो अब प्राण ही ले लेगा हमारे। पहले एक प्रहलाद था, अब ये सब उसी रंग में रंग गए हैं। तो वो दौड़ कर गए, हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयं, कोपावेश्चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनोदधे। अब ये सुनना तो उसके लिए असह्य हो गया। क्रोध के मारे शरीर थर थर कांपने लगा। अब श्री प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय तो वो पहले कर ही चुका था, और हर बार असफल हुआ। अब उसने सोचा क्या, अब उसने निश्चय किया कि अब प्रहलाद को अपने हाथ से ही मार डालना चाहिए। उसने कहा अब कोई और उपाय नहीं है, सब हमने करके देख लिया, और प्रहलाद का कुछ बिगाड़ पाना तो दूर की बात, हम उसको तनिक सा भयभीत भी नहीं कर पाए। प्रहलाद जी तनिक से भयभीत भी नहीं हुए। अच्छा, ये बात हिरण्यकशिपु को और भयभीत करती थी कि मेरे किसी भी प्रयास से ये भयभीत नहीं हो रहा है। आज तो बालक है, कल जब ये युवान हो जाएगा, अभी इसका तेज प्रभाव ऐसा है, तो कल तो मेरे ही प्राण इसके कारण संकट में आ सकते हैं। ये सब बातें, अब उसकी कुबुद्धि है, ये सब बातें उसके मन में उमड़ती घुमड़ती रहती है, यही ताना बाना वो बुनता रहता है। अब जब आचार्य पुत्रों ने आकर कहा, भाई हम तो हार गए, हमने तो खूब प्रयास किया इसको दंड नीति, कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति सिखाने का, पर ये तो केवल भक्ति की बात करता है, और अब तो अकेला नहीं करता, मुझे सब विद्यार्थी इसी के पीछे चल रहे हैं। इसके संग का कुछ ऐसा प्रभाव है, हमने लाख बार पाठ पढ़ाया, उनकी समझ में नहीं आया, इसने एक बार पढ़ाया और वो इसके पाठ में सब पारंगत हो गए हैं, प्रवीण हो गए हैं। जिसको देखो वही श्रवण कीर्तन की बात करता है, हाथ में माला लेकर वहां पाठशाला के कोने में बैठकर हरि शरणम सब करते दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई हम तो हार गए, अब आपको जो करना हो सो आप करिए। अब जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना तो उसने कहा, भाई अब तो अपने हाथ से इसको मार देना चाहिए। इससे पहले वो ये नहीं कर पा रहा था, अपना पुत्र है। बहुत क्रोध किया हिरण्यकशिपु ने, बहुत फटकारा, पटक दिया उठाकर श्री प्रहलाद जी को, और जाने क्या क्या दुर्वचन उसने कहे। लेकिन प्रहलाद जी शांत, सौम्य, निर्विकार, निश्चल, निर्भय, निश्चिंत। अब ये सब हिरण्यकशिपु के क्रोध को और बढ़ा रहे थे।
क्रोध के मारे फड़फड़ाता, कहां है कहां है कहां है, जिसके भरोसे तो इतना निश्चिंत रहता है, जिसके भरोसे तो ऐसा निर्भय रहता है, वो तेरा हरि कहां है। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कैसी बात करते हैं पिताजी, ये प्रश्न ही उचित नहीं है कि वो कहां है, वो कहां नहीं है। वो तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उनके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं। मुझ में भी वही है, आप में भी वही है। अब उस दुर्बुद्धि को ये सब बात कहां से समझ में आए। सामने वो मणिजडित प्रस्तर का खंभ, हिरण्यकश्यपु ने पूछा स्तंभ में भी है, तू कहता है कि तेरा वो हरि सर्वदा है, सर्वत्र है। अब वो क्रोध के मारे जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसको कुछ होश ही नहीं है। इस खंभे में भी है, स्तंभ में भी है। प्रहलाद जी ने कहा जब जब सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है और समान रूप से व्याप्त है। ये बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कह दी है। हरि व्यापक, सर्वत्र और समाना। एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, कहीं किसी विशेष स्थान पर जाने की इच्छा हो तो मुझे लगता है देव दर्शन का भाव न रखकर संत दर्शन के भाव से जाना चाहिए। किसी स्थान की विशेषता तो किसी संत भक्त के रहने से। भगवान तो सब जगह एक जैसे विराजमान है ही, ये तो सिद्धांत है। सर्वत्र समाना। कहीं जाना है तो फिर संत दर्शन के लिए जाइए। कोई स्थान विशेष हो सकता है, अगर कोई संत वहां रहता है, कोई भजनानंदी भक्त वहां रहता है, भगवान का आराधन करने वाला कोई एकांतिक भक्त है, तब वो स्थान विशेष है। यही उस स्थान की विशेषता है। प्रहलाद जी ने कहा अरे जब सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, फिर खंबे में क्यों नहीं है। अब वो इतना क्रोध में भरा हुआ था, अपनी ही गदा से उसने जोर से प्रहार किया उस स्तंभ पर। अब भगवान मानो इस घड़ी की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान ने कहा भाई बहुत कष्ट दे लिया इसने हमारे भक्त को, अब और हम रुकेंगे नहीं। तो स्तंभ से श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद कुछ देर के लिए भगवान ने खेल खिलाया। कुछ देर के लिए भगवान ने उसको खेल खिलाया। उसने भी अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने पराक्रम का खूब प्रदर्शन भगवान के सामने किया। भगवान खेलते रहे, जैसे पिता खेलता है ना बालक के साथ, हार भी जाता है कभी कभी, बालक किलकारी मारने लगता है, हंसने लगता है। ऐसे ही भगवान खेल रहे हैं हिरण्यकश्यपु के साथ। वो भी अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, वीर तो वो है, पराक्रमी तो वो है, उसने भी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन श्री भगवान के सामने किया। अच्छा, ये सब हुआ भी इसीलिए था, भगवान की यही इच्छा थी। भगवान मन में सोच रहे भाई हमसे उसी समय द्वंद्व कर लिए होते तो आज ये दृश्य नहीं उपस्थित होता। हमने तो तुमसे कहा था भाई तुमसे लड़ने की इच्छा है, लड़ो। अब उस समय वो संकोच में पड़ गए, आपसे कैसे लड़ें। तो कुछ देर तो भगवान ने खेल खिलाया और फिर जब वो बहुत, क्या कहूं मैं, यहां जो कहा है वो तो मुझे नहीं कहना, श्री जी सुन रही हैं, है ना। मुझे तो बड़ी बड़ी मधुर रीति से ये प्रसंग कहते हुए आगे बढ़ जाना है। तो जब बहुत चतुराई भगवान के सामने दिखाने लगा तब कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। यहां लिखा है भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, हंसे भगवान, गर्जन किया श्री नृसिंह भगवान ने। और कह रहे उसी गर्जन को ही सुनकर भय के मारे हिरण्यकश्यपु की आंख बंद हो गई। और यहां लिखा है कि फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। देखा है कभी सांप को चूहे को पकड़ता देखा है? मैंने देखा है। अच्छा, चूहा फुदकता है ना, चूहे को फुदकते तो देखा होगा, सांप को पकड़ते नहीं देखा, चूहा फुदकता तो देखा ही होगा। और हिरण्यकश्यपु वो चूहे की तरह ही फुदक रहा था भगवान के सामने। पहले तो भगवान ने कहा हाँ बेटा फुदक ले, जितना आनंद लेना है ले ले। और फिर भगवान ने बड़े वेग से ऐसे पकड़ा जैसे सांप चूहे को पकड़ता है। विश्वक्सुरंतम ग्रहणातुरं हरिर व्यालो यथाखुं कुलिशाक्षतत्वचं द्वार्युरापात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम। और भगवान वेदव्यास कह रहे हैं जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच भी नहीं आई थी, इंद्र ने वज्र चलाया, हिरण्यकश्यपु को खरोंच भी नहीं आई। और आज वही हिरण्यकश्यपु श्री नृसिंह भगवान के पंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा है। ये बात यहां क्यों कही गई?
बोले मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भगवान जितनी देर के लिए बड़ा बनाते हैं ना, बस उतनी देर के लिए ही कोई बड़ा बनकर रहता है। अपनी श्रेष्ठता इसमें कोई नहीं है। जो बड़ाई है प्रभु की है, जो श्रेष्ठता है प्रभु की है, जो गुण है प्रभु का है, जो लीला है प्रभु की है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान। जब प्रभु किसी को बड़ा बना दे, और जितनी देर के लिए प्रभु ने बड़ा बनाया है उतनी देर के लिए, और ऐसा देखने में आता है। श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी वो कहा करते थे ये बात। वो कहते थे देखो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, जो ऐसे वैसे थे कैसे कैसे हो गए, और जो कैसे कैसे थे वो ऐसे वैसे हो गए। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। पर वो तो इतना भी कहते थे समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जो भी सद्गुण है, जो भी श्रेष्ठता है, जो भी उपलब्धि है, उसके मूल में तो भाई भगवान का अनुग्रह है, भगवान की अनुकूलता है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, अन्यथा गोस्वामी जी कह रहे राम विमुख सुख सपने उनाए। भगवान की इच्छा थी इतने समय तक ये ऐसे सब देवताओं को जीत कर दसों दिशाओं का स्वामी होकर सिंहासन पर बैठे, तो बैठा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। बाबर ने जो आतंक भारत की भूमि पर मचाया, जो अत्याचार उसने किया, बड़ा करुण वर्णन श्री गुरु महाराज अपनी वाणी में करते हैं। पर एक बात कहते हैं कि अरे बाबर, तुझे ये सब करने की शक्ति भी मेरे उसी परमात्मा ने दी है, कोई दूसरा नहीं है, वही है, वही है, उसी के बल पर तू ये कर रहा है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच भी नहीं आई, भगवान के पंजे में फंसा हुआ है, निकलने के लिए छटपटा रहा है, और भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर द्वार्यूरापात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड़ो महाविषम। द्वार पर ले जाकर भगवान ने लिटा लिया अपनी जांघ पर, और खेल खेल में मतलब अपने नखों से उसे उसी प्रकार चीर डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सर्प को चीर डालते हैं। क्योंकि यही शर्त उसने रखी थी ना ब्रह्मा जी से, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, धरती पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं, आपकी सृष्टि के बनाए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। अगर किंचित भक्ति का प्रकाश होता, अब हिरण्यकशिपु को यही लगता है ब्रह्मा जी से आगे कोई नहीं है, ब्रह्मा जी से आगे कोई है, ये रहस्य तो भक्ति महारानी की कृपा से ही ज्ञात होता है ना। उसको ये लगता था कि भाई मैंने तो अमरत्व प्राप्त कर ही लिया, ब्रह्मा जी से ये मांग कर कि आपके बनाए किसी जीव के अतिरिक्त मेरी मृत्यु किसी से ना हो। ब्रह्मा जी के बनाए जीव के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। उसकी बुद्धि की जड़ता ने उससे ये भूल करा दी। और फिर भगवान ने सब बात गिना दी, देख ले बेटा, ब्रह्मा जी पर डाउट मत करना, कहीं उनके वरदान पर संशय हो जाए। न दिन है और न रात है, सायंकालीन बेला है, न भीतर न बाहर, देहली पर है, न तू धरती में है न आकाश में। भगवान ने अपनी जांघ पर लिटाया, और देख ना मैं मनुष्य हूं न पशु, नृसिंह, और ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है। भगवान ने अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। भक्त भयहारी भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने, कारण करुणा वरुणालय भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करुणा करके वे अद्भुत वेश धरा और श्री प्रहलाद जी के कष्ट का अंत किया। हां, लेकिन इसने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया है। अच्छा, भगवान ने चीर फाड़ दिया, यहां तो बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है, वो आप खुद पढ़ लेना अगर इच्छा हो तो। अब भगवान ने तो चीर फाड़ दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। क्रोध का कारण क्या है? नन्हे से भक्त प्रहलाद जी की ओर भगवान देख रहे हैं, नन्हा सा बालक। मैं तो कभी कभी भावना करता हूं कैसा दिव्य प्रहलाद जी का स्वरूप होगा। छोटी सी अवस्था, भगवान के सन्मुख हाथ जोड़कर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
और अपना अहित करने वाले के प्रति भी जो सद्भाव रखे, ऐसा जन तो भगवान को अतिशय प्रिय होता है। और प्रहलाद जी ऐसे ही हैं। तो प्रहलाद जी को देख देख कर भगवान के हृदय में करुणा भी उमड़ रही है, और इसने मेरे इस अतिशय प्रिय भक्त को इतना कष्ट दिया है, ये देखकर भगवान का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। नारद जी सुना रहे हैं, सटावधूता जलदाः परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरुचिषः अम्बोदयः श्वासहता विचुक्षुभुर् निर्ह्रादभीता दिगिभा विचुक्रुषुः द्यौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसङ्कुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदातिपीडिता शैलाः समुत्पेतुरमुश्चरं हसा तत्तेजसाखं कुकुभो नरेजिरे। नारद जी कह रहे युधिष्ठिर, उस समय श्री भगवान के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। नेत्रों की ज्वाला ऐसी है कि सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। जो श्वास भगवान ले रहे हैं, जब रोष आता है तो व्यक्ति गहरी गहरी श्वास लेता है ना, अरे ऐसे रोष में भरे भगवान श्वास ले रहे हैं, वो भगवान के श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। गर्दन के बालों से टकरा कर देवताओं के विमान, वो जो देवता आए थे नवमंडल में पुष्प वृष्टि करने के लिए, क्योंकि कब से देवताओं के कष्ट का कारण बना था, आज ये मंगल की घड़ी उपस्थित हुई है। अब भगवान तो प्रहलाद के लिए आए हैं, भगवान देवताओं के लिए नहीं आए। और उनको तो अपना ही कार्य बनाने की प्रसन्नता होती है। उनको लगा भाई हमारा काम भी आज बन गया प्रहलाद जी की कृपा से, तो वो विमान में आए थे ऊपर ये सब दृश्य देखने। यहाँ भगवान के जो गर्दन के बाल हैं, उन बालों की फटकार से वो देवताओं के विमान तितर बितर हो गए, स्वर्ग डगमगा गया, पैरों की धमक से भूकंप आ गया, वेग से पर्वत उड़ने लगे, तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। ऊंचे सिंहासन पर जाकर श्री नृसिंह भगवान विराजमान हो गए। अब अत्यंत तेजपूर्ण, क्रोध भरा, कोई देख नहीं पा रहा है उनके मुख की ओर, देखने का साहस ही नहीं हो रहा है। कौन जाकर पास भगवान के क्रोध का शांत करे। अब पास जाने की हिम्मत तो भाई किसी की नहीं हुई। जो जहां खड़ा था वहां से भी 2-4 कदम पीछे हटकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, रुद्र भगवान ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, सबने अपनी अपनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हाँ हमको भी बड़ा कष्ट था, इंद्र ने कहा हमको भी बड़ा कष्ट था, ऋषियों ने कहा हमको बड़ा कष्ट था, पितरों ने कहा हमको बड़ा कष्ट था, सिद्ध विद्याधर नाग मनु प्रजापति गंधर्व चारण यक्ष किम पुरुष सभी दुखी थे। पर यहां एक बात विचार करने की है, कैसा प्रबल प्रतापी रहा होगा हिरण्यकशिपु। तीनों लोगों का एकमात्र अधीश्वर होकर बैठा है। पर जो बात आज आपसे मैंने कही ना, क्यों बैठा है? भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तभी ये बल ये सामर्थ्य प्राप्त हुआ। जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं रही, उसी दिन जिस हिरण्यकशिपु को वज्र से खरोंच नहीं आई, वो भगवान के हाथ के पंजे में फंसा, छटपटा रहा है, छूटने का प्रयास कर रहा है, पर छूट नहीं पा रहा है। एक क्षण लगा। भगवान वेदव्यास करे खेल खेल में, जैसे बच्चा खेल खेल में कोई कार्य सिद्ध कर देता है, अरे ऐसे ही श्री भगवान ने खेल खेल में कर डाला वध उस हिरण्यकशिपु का। सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब त्रस्त थे, सब आतंकित थे, भयभीत थे, चिंतित थे, व्याकुल थे। सबने भगवान की स्तुति की। हाँ ठीक है, सबने स्तुति तो कर ली भगवान की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अब निकट जाने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं है। फिर सबने श्री प्रहलाद जी की ओर ही देखा। अच्छा, प्रहलाद जी की ओर देखकर श्री प्रहलाद जी का दर्शन करके ही सबका मन शांत हो गया। ऐसी अद्भुत छवि है प्रहलाद जी की। इतना सब कुछ घट गया श्री प्रहलाद जी के सन्मुख, लेकिन श्री प्रहलाद जी अपने भाव में स्थित प्रज्ञ हैं। शायद हम अपनी इस अस्थिर बुद्धि से उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे सर्वथा निर्भय निश्चिंत, अपने भाव में भावित, अपने भाव में मगन, दोनों हाथ जोड़े, भाव भरी दृष्टि से प्रभु को देखते, मन ही मन अपने मन के अनेक अनेक भावों से प्रभु के चरणों का आराधन करते, प्राणों से भगवान की आराधना करते श्री प्रहलाद जी खड़े हैं। सबने प्रहलाद जी की ओर देखा। प्रहलाद जी का दर्शन करके ही जैसे सबको धैर्य प्राप्त हुआ, कुछ आश्वासन मिल गया कि भाई कोई है,
क्योंकि भगवान का ये क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा है, सारे अस्तित्व में क्षोभ उत्पन्न हो गया, स्वर्ग डगमगा गया,